नमस्कार। एससीजी लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोग 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 देख रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 1 मार्च और 2 मार्च को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पहला सवाल है, पालमपुर के लोगों की मुख्य पेशा क्या था। देखिए, चैप्टर 1 है पालमपुर गांव की कहानी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छाट के ले आ गया। ऐसा नहीं कि बहुत सारे सवाल आपको दे दिए गए हैं और आप कंफ्यूज होते रहे। तो पहला का सवाल है, पालमपुर गांव की मुख्य पेशा क्या था। तो पालमपुर गांव की मुख्य पेशा क्या था? खेती थी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कृषि, खेती। आगे, पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत जनसंख्या खेती पर आश्रित थी। तो पालमपुर गांव में 75% जनसंख्या खेती पर आश्रित थी। कितने प्रतिशत? तो 75%। आगे, निम्नांकित में किस राज्य में जहां आधुनिक कृषि अपनाई गई है वो है। तो पंजाब हरियाणा है, तो ऑप्शन में पंजाब दिया हो तो पंजाब लगाएंगे, ठीक है, जहां आधुनिक कृषि अपनाई गई है। अगला सवाल, खरीफ ऋतु की अवधि क्या है। खरीफ ऋतु, खरीफ फसल जो है कब उगाई जाती है। तो जून से अक्टूबर महीने में। कब होती है? तो जून से अक्टूबर महीने में। रबी फसल की अवधि क्या है। तो रबी फसल जो है नवंबर से अप्रैल महीने तक उगाई जाती है। नवंबर से अप्रैल महीने तक। किस कारण से पालमपुर गांव के किसान एक वर्ष में 2 फसल पैदा करते थे। देखिए, जब व्यवस्था बढ़िया रहेगा तो पालमपुर गांव के लोग किसान खेती करते थे। तो किस कारण से? तो सिंचाई की समुचित व्यवस्था। पालमपुर में सिंचाई की व्यवस्था अच्छी थी, इसलिए साल भर में वो 2 फसलें पैदा कर लेते थे। सवाल नंबर 7, पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन है। पालमपुर गांव में लगभग 150 परिवार जो वो क्या है, वो भूमिहीन, जिनके पास जमीन, अपना जमीन नहीं है। सवाल नंबर 8, हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है। हरित क्रांति के जनक पूछता है बहुत बार, तो एस स्वामीनाथन आप बताएंगे उसके लिए। इसका पूछ रहा है कि हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है। तो हरित क्रांति की मुख्य विशेषता गेहूं और चावल की अप्रत्याशित वृद्धि, यानी गेहूं और चावल का उत्पादन जो है अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था, इसलिए हम हरित क्रांति को इसे सफल मानते हैं। आगे सवाल देखिए, 9 नंबर बोल रहा है, पालमपुर में किसान कितने फसलें उगाते हैं। तो पालमपुर में किसान जो है वो 4 प्रकार की फसल उगाते थे। कितने प्रकार की? तो 4 प्रकार की फसल उगाते थे। HYV का क्या तात्पर्य है? HYV का तात्पर्य है, HYV एक प्रकार का बीज होता है, तो अधिक उत्पादन करने वाले बीज को HYV बीज कहते हैं। पालमपुर में कितने परिवार रहते हैं। तो पालमपुर में 450 परिवार रहते हैं। कितने परिवार रहते हैं? तो 450 परिवार रहते हैं। उत्पादन के मुख्य कारण कौन नहीं है। देखिए, ध्यान दीजिए, कौन नहीं है। तो भूमि उत्पादन के मुख्य कारक है, भौतिक पूंजी भी चाहिए उत्पादन करने के लिए, मानव पूंजी भी चाहिए, तो बाजार नहीं है। बाजार में तो बेचा जाता है आके। क्वेश्चन नंबर 13, एक वर्ष में भूमि के एक से अधिक फसल पैदा करने के तरीके को क्या कहते हैं। एक से अधिक फसल अगर एक ही भूमि पर तैयार किए जाए तो उसे हम लोग बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली। गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं। तो गेहूं, चना आदि, जौ जो है वो रबी फसलें हैं। क्या है? तो रबी फसलें हैं। पालमपुर गांव के साथ निकटतम कौन सा गांव जुड़ा हुआ है। तो पालमपुर गांव के साथ निकटतम रायगंज जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? तो रायगंज जुड़ा हुआ है। भौतिक पूंजी निम्नलिखित में कौन नहीं है। तो भौतिक पूंजी निम्नलिखित में ट्रैक्टर नहीं है। ट्रैक्टर भौतिक पूंजी नहीं है, क्योंकि ये कार्यशील पूंजी के अंदर आता है। इसमें तेल डालेंगे तभी चलेगा। भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई। भारत में आधुनिक कृषि पहले पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या पश्चिम बंगाल कुछ इलाके में भी है लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये 3 जगहों पर आधुनिक कृषि प्रणाली प्रारंभ की गई थी सबसे पहले। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18, खरीफ फसल किस मौसम में होता है। तो खरीफ फसल जो है वो वर्षा ऋतु में होती है। किस खाद्यान्न फसल का उत्पादन हरित क्रांति में के कारण बढ़ा। तो आपको पता है, चावल और गेहूं का उत्पादन जो है वो हरित क्रांति के कारण बढ़ा। पालमपुर की मुख्य कृषि सिंचाई स्रोत, पालमपुर की मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या था। तो नलकूप था। क्या था? नलकूप था। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति क्या है? तो कृषि का विकास करने का एक आंदोलन था। कृषि का विकास करने का एक क्रांतिकारी पहल था, जिसके कारण हरित क्रांति का विकास हुआ, यानी हरित क्रांति आई और खेती में अचानक वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 22,
आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार से होती है, ये बार बार सवाल आपको घूम रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। हरित क्रांति के हानिकारक प्रभाव क्या थे? देखिए, कोई चीज़ फायदा है तो कोई चीज़ नुकसान भी है। जैसे मोबाइल आप जिसमें वीडियो देख रहे हैं आपके लिए फायदा है, इसका दुरुपयोग करें इससे नुकसान है। तो भाई हरित क्रांति फायदेमंद तो था, लेकिन इसके नुकसान भी हुए। नुकसान ये थी कि भूमि की उर्वरता शक्ति का ह्रास हुआ, भूमि की उर्वरता शक्ति कमी हुई। क्वेश्चन नंबर 24, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करने वाले परिवार पालमपुर में कितने हैं? तो 60 परिवार थे जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि के लिए जमीन थी। और क्वेश्चन नंबर 25 जो लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, पालमपुर में काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्य करते हैं? तो 25% लोग जो है वो गैर कृषि कार्य पर थे। हम आज इस एससीजी लाइव यूट्यूब चैनल पर कुल 4 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, यानी पूरा इकोनॉमिक्स अपलोड किया जा रहा है। आप इसे जल्द से जल्द देख लें। नेक्स्ट डे आपको वीडियो और भी मिलेंगे हिस्ट्री को, पॉलिटी को, तो आप उसे भी देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।